हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो कल जो है ये लोगों को होमवर्क दिया गया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता, और ज्योग्राफी में हम लोग शायद भारत स्टार्ट किए ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आज प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? बोलिए रेडी हैं? चलिए तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो है आप बताएंगे, नैरेटिव ऑफ जर्नी किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स मैसन। कब? 1842 में। और उस समय में एक बटन बंधु थे, है ना, एक भाई था बटन बंधु। तो उनके द्वारा जो खोजा गया था वो बताइए कब? 1856 में। तो उनके भाई का नाम बताइए। टीला खोजा था वो लोग, देखो टीला खोजा था, है ना। तो बताओ उसका नाम क्या था दोनों का? जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर्जन मार्शल। और इन्हें कब बनाया गया था? 1921। लेकिन अगर हम पूछे आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बोलिएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें ये कब से कब तक थे? 1853 से लेकर 1856 तक। 1853 से लेकर 1856 तक। उसके बाद अगर आपसे हम सवाल पूछे कि हड़प्पा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब हड़प्पा को जब खोजा गया था तो उस समय कौन थे पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी उस समय थे ना, 1922 में। और ये क्या नाम है? दयाराम साहनी 1921 में। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम अध्यक्ष सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। और उसके बाद प्रथम भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष थे सर्जन मार्शल। कब से कब तक? 1921 में। लेकिन अगर हम बात करेंगे पुरातात्विक विभाग के प्रथम अध्यक्ष, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अगर हम बात करेंगे काल का, तो आप हमको बताइए जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल कब से कब तक बताया है? 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो कालखंड है उसे हमने कहते हैं क्या? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो कालखंड है उसे क्या कहते हैं? ईसवी, है ना। तो जॉन मार्शल ने कहा कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व के दरमियान का सभ्यता है। ठीक है ना। अब बताइए आप हमको डीपी अग्रवाल ने जैसे कि कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग समझते क्या होता है? किसी चीज का क्या आयु पता करना, ये कब का है, ये कब का है। जैसे कहीं पे पुरातात्विक विभाग के द्वारा खोजा गया और उसके बाद उसका कार्बन डेटिंग किया गया और उससे पता लगाया गया कि इसका कितना साल ये पुराना हो सकता है। तो आप हमको बताइए डीपी अग्रवाल के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, कब से कब तक है? 2300 से लेके 1750 तक। वहीं अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अधिक मान्यता क्या रखते हैं कि कब से कब तक था सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो 2500 से लेकर आपको 1700 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना। अधिक मान्यता क्या है कि 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता था। अगर हम बात करेंगे इसका नामकरण का, तो इसका नामकरण क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का मतलब क्या कि सिंधु नदी के किनारे पे यह स्थित सभ्यता थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित यह सभ्यता थी, इसीलिए
इसे हम लोग सिंधु सभ्यता। हड़प्पा क्यों? रावी नदी के तट पर था ये, ठीक है ना, तो इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बताइए पुरातात्विक विभाग का स्थापना कब किया गया था? 1861 ईस्वी में पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक विभाग का क्या किया था? स्थापना किया गया था। और कहा जाता है कि 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, और उसका जो जिम्मेवारी था वो मिला था बंटन बंधु को। और कहा जाता है ट्रैक बिछाने के दरमियान जो है ईंटा की जरूरत पड़ रही थी, नीचे बिछाते हैं ना, तो ये लोग गया टीला पे, और उस टीला पे देखा कि भाई टीला है, उसको थोड़ा सा ये किया तो देखा जिसमें तो ईंटा रखा हुआ है, तो फिर वहीं से उसको पता चला कि भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसका फिर खोजबीन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, तो बताइए सुमेरियन सभ्यता के बारे में आप क्या समझते हैं? सुमेरियन सभ्यता कहाँ की? मिस्र का? कौन सा? मिस्र का मेसोपोटामिया। और सुमेरियन सभ्यता अगर हम बात करेंगे आपसे, अगर हम पूछेंगे कि आइए अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आप कहिएगा क्या कि यहाँ पे एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे क्या कांस्य युग ने सभ्यता थी? तो हाँ, इसे हम लोग कांस्य युग ने सभ्यता भी कह सकते हैं। कांस्य युग सभ्यता का मतलब क्या होता है? कांसा का सामान यहाँ पे था। अगर हम बात करेंगे क्या ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, तो हाँ, ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगर हम बात करेंगे सभ्यता के बारे में, क्या ये एक शांति प्रिय सभ्यता थी? तो हाँ, एक शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। यहाँ पे व्यापार प्रधान था, तो हाँ बिल्कुल, व्यापार यहाँ पे क्या था? प्रधान था। अब अगर बात करेंगे क्या ये एक विस्तृत सभ्यता थी, तो हाँ बिल्कुल, यह एक विस्तृत सभ्यता थी। विस्तृत का मतलब यहाँ घर जो है वो ईंटा के बने हुए थे, सब कुछ जो है विस्तृत रूप से सब कुछ बना हुआ था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब कुछ यहाँ पे इस सभ्यता में देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार, भारत का मैप आप देख रहे हैं, भारत में आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, भारत में आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, भारत में आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, और फिर जब आप चले जाइए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद आप जा जाइए कहां पे? अफगानिस्तान। तो इसका क्षेत्र जो है यहां तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अफगानिस्तान। लेकिन इस क्षेत्र में कहां पे है उसको जानने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो जगह है उसे कहते हैं मांदा। क्या कहते हैं? मांदा। और मांदा आई थिंक चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, यही ना है? उत्तर प्रदेश में कहा है? आलमगीरपुर। और ये जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश मेरठ का बात हो रहा है, उत्तर प्रदेश मेरठ का बात हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो मांदा है ना, जो चिनाब नदी के किनारे। फील कर रहे हैं आप लोग? जम्मू में मांदा, ऊपर में, मतलब ये सभ्यता वहां तक विकसित थी। जम्मू कश्मीर में मांदा जो चिनाब नदी के किनारे था। उत्तर प्रदेश में कहा? आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और उत्तर प्रदेश में कहा? तो मेरठ में। अब वही महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में था कौन सा? दायमाबाद। दायमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इधर चले जाइए, कहा? अफगानिस्तान तरफ, तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, समझ रहे बात को? तो बलूचिस्तान की अगर बात करेंगे तो कहां था? सुतकोटजर था ना, सुतकोटदा, दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। तो यहां तक पूरा एरिया आपका क्या था? इसका फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर में मांदा,
कौन नदी? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। कौन नदी? इंडियन नदी। मेरठ उत्तर प्रदेश में कहा? मेरठ में। महाराष्ट्र में कौन सा नदी? दायमाबाद। किस सॉरी कौन सा जगह? दायमाबाद। अब किस नदी के किनारे था? गोदावरी। और अगर बात करेंगे इधर बलूचिस्तान तरफ तो सुतकोटदा, है ना। और ये कौन सा नदी किनारे में? दासक नदी के किनारे में था स्थित। क्लियर है? अगर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, तो ये है लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लगभग कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है। क्लियर है? चलिए, हाँ क्या जी? हाँ, लगभग अभी बढ़ गया है, उस समय में था ना, अभी लगभग 20 पार होगा। बहुत सारा खो जा रहा है ना, तो 20 पार है अभी। ठीक है, मेंशन है 20 पार है। ठीक है, 20 पार, 20 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल इसका। चलिए, अगर हम बात करेंगे हड़प्पा का, हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है पंजाब देख रहे ना, पंजाब देख रहे ना, तो पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो पश्चिमी पंजाब क्या है? पश्चिमी पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब में एक नदी बहती है जिसे कहते हैं क्या? रावी नदी। वो नदी रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। ठीक है, कहाँ खोजा गया था? रावी नदी के तट पर। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अब पंजाब के किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। पंजाब के किस क्षेत्र में? पश्चिमी। चलिए, अब इसमें देखो बहुत सारा विस्तृत हुआ गया है, खोजा गया है। जैसे आपके अफगानिस्तान में कितना खोजा गया, भारत में कितना क्षेत्र खोजा गया है, पाकिस्तान में कितना क्षेत्र खोजा गया है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि हरियाणा में, हरियाणा की अगर बात करते हैं भारत में, तो आप सुने होंगे नाम बनावली, सुने हैं? बनावली सुने हैं ना? राखी गढ़ी सुने? राखी गढ़ी बनावली। ठीक है, राखी गढ़ी जो अभी वर्तमान का नाम इसका क्या है? भगवानपुर। राखी गढ़ी का वर्तमान का नाम क्या है? भगवानपुर। और कहा जाता है कि यह खोजा गया सबसे बड़ा सभ्यता था, है ना, सबसे बड़ा। कौन? राखी गढ़ी। अगर हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा और बालथल। कौन? बालथल। यहां से और क्या साक्ष्य मिला है? चूड़ी। क्या मिला है? चूड़ी। और हल का भी, हल का निशान। और भी मिला है कुछ, अग्निकुंड, अग्निकुंड। तो ये सब कहां से मिला है? राजस्थान से। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर, संगोली और बहुगांव। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको पता है दायमाबाद। ठीक है, गुजरात में अगर हम बात करते हैं तो लोथल। क्या? लोथल। बंदरगाह, व्यापार केंद्र, अग्निकुंड, चावल का प्रमाण। अब व्यापार का मतलब क्या है जरा समझ लो। गुजरात से क्यों मिला ये बंदरगाह, है ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय में लोग समुद्र से रास्ता वगैरह, व्यापार वगैरह किया करते थे। चलिए, अगर हम बात करेंगे सुतकोटदा का, तो वहां से क्या मिला है? घोड़े के अस्तित्व। क्या मिला है? घोड़े के अस्तित्व। ठीक है, अगर हम बात करें रंगपुर का, तो रंगपुर से क्या मिला है? चावल। क्या मिला है? चावल। समझ रहे बात? अगर हम बात करते हैं इसका नगरीय व्यवस्था की, तो नगरीय व्यवस्था में आप हमको बताइए, इसकी नगरीय व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? इसका नगरीय व्यवस्था ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे, ये लोग जो है ना मकान अपना दो तरह से बना के रखा था, दो भागों में। बात समझ रहे? एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। तो यहाँ पे जो गरीब और अमीर का डिवाइडेशन था, जो अंतर था, वो किस प्रकार से लोग रखा था? देखो, वहां पे जो घर बनता था ना,
एक होता था निचला घर और एक होता था दुर्ग। दुर्ग मतलब था टीला, दुर्ग मतलब क्या था? टीला। तो पश्चिम टीला पर यानी पश्चिम दुर्ग पर अमीर लोग रहा करते थे और पूर्वी निचला नगर जो है वो किसके लिए था? गरीब के लिए। इस प्रकार से वहां गरीब और अमीर का क्या था? डिवाइडेशन था। सभ्यता में अगर हम देखते हैं तो ईंट भी प्राप्त हुआ है। ईंट प्राप्त हुआ ना, तो ईंट जो प्राप्त होता है तो आपको पता होगा कि प्रश्न आता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, ऊंचाई क्या थी, तो क्या थी इसकी? 4:2:1। मतलब 4 क्या था इसका? लंबाई। 2 क्या था? चौड़ाई। 1 क्या था? ऊंचाई। बात समझ में आया? चलिए, तो इसका जो ईंट जो मिला ना, क्या मिला? क्या हो मैडम? सुनिए ना, याद होगा। ईंट का बताइए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 4:2:1। 4 क्या था? लंबाई। 2 क्या था? और 1 क्या था? ऊंचाई। ईटा होता है ना, ईटा, ईटा चौड़ाई, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि भाई यहाँ पे सड़कें जो थी ना, 2 तरह से दिखाया था। एक था मुख्य सड़क। क्या ध्यान सुनिए आप लोग, बहुत कमी है आप लोग में, यही चीज कमी है। बताइए कितने प्रकार की सड़क? कौन कौन? एगो मुखिया और एगो पंचायत, एगो मुख्य सड़क और एगो गली का सड़क। एक मुख्य सड़क था और एक गली का सड़क था। सवाल पूछता है कि बताइए मुख्य सड़क का चौड़ाई कितना था? तो उसका चौड़ाई 10 मीटर। कितना था? 10 मीटर। अगर वही गली का चौड़ाई बात करेंगे तो कितना था? 3 से 4 मीटर था। 3 से 4 मीटर था। याद कीजिएगा, ये सब आता है प्रश्न, ठीक है। अब इसमें आता है कि जैसे घर बना होगा, तो घर बना होगा तो दरवाजा होगा, नहीं होगा? तो इसमें प्रश्न आता है कि दरवाजा किने खुलता था? हाँ, तो दरवाजा इधर मुख की ओर नहीं खुलता था। अच्छा, मुख का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे खोलना कि ऐसे खोलना? ऐसे खोलना हो गया मुख की ओर, और ऐसे खोलना क्या हो गया? अंदर की ओर। तो इधर दरवाजा कैसे खुलता था? मुख्य की ओर ना खुलकर यह अंदर की ओर खुलता था दरवाजा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लोथल की, तो लोथल में याद रखना, लोथल में दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। लोथल में दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज सवाल आता है कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पानी उनी का जो निकासी होता था, तो पानी उनी का निकासी के लिए नाली होता था। तो नाली बताइए किसका बना होता था? लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। हाँ, देखिए अब इसमें एक और चीज क्या होता था, जैसे कि कहा जाता है कि सभ्यता के चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से घेरे को रखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे शौचालय की, सामूहिक भवन की, सभागार, ये सब यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आता है क्या कि कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, किसी न किसी के द्वारा खोजा गया है, और उसका मुख्य बिंदु क्या है, मतलब वहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हम पूछने वाले। रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? चलिए, पहला बताइए, हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये कहाँ पे खोजा गया था? पश्चिमी पंजाब प्रांत में खोजा गया, और ये पश्चिमी प्रांत जो है कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। हम नदी बोलेंगे तब उत्तर दीजिएगा नदी का। हमने कहा कि हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिमी पंजाब में। या खोजा कहाँ गया? तो पश्चिमी पंजाब में। पश्चिमी पंजाब है कहाँ? तो वो है राज्य पाकिस्तान में। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किनके द्वारा खोजा गया है ये? दयाराम साहनी। किनके द्वारा? दयाराम साहनी। कब खोजा गया? 1921 में। 1921 में। हमारे बात को 1921 में।
यहाँ से मिला क्या क्या साक्ष्य के रूप में, यहाँ के याद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यही सब है। कह देगा अन्न का भंडार कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से। कह देगा कान से कहाँ से मिला, हड़प्पा से। दर्पण कहाँ से मिला, हड़प्पा से। समझ रहे? कब्रिस्तान कहाँ से मिला, हड़प्पा से। यानी कि उस समय में लोग क्या करते थे, दफना दिया करते थे। समझ रहे? उसके बाद श्रमिक आवास, श्रमिक आवास का मतलब मजदूरों का रहने का, कहाँ पे, हड़प्पा में, यहाँ से मिला है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या मिला है। अन्न भंडार कान से मिला है, दर्पण मिला है, उसके बाद कब्रिस्तान मिला है और श्रमिक आवास मिला है। हड़प्पा किस प्रांत के अंतर्गत है, पश्चिमी पंजाब। कहाँ पे है ये स्थित, पाकिस्तान। किनके द्वारा खोजा गया, दयाराम साहनी। और ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी। अब अगला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और इसका खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। और ये कब खोजा गया है, सन 1922 में। कब खोजा गया, 1922 में। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है, नहाने वाला जगह ना हुआ। फिर कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति। फिर पुरोहित की मूर्ति भी मिला है, पुरोहित की मूर्ति भी मिला है। महाविद्यालय एवं श्रृंगी पशु की मुद्राएं, पशु की मुद्राएं कहां से, मोहनजोदड़ो से। किसके द्वारा खोजा गया, राखलदास बनर्जी। कब खोजा गया, हाँ। तो लोथल बताइए तो कौन सा नदी के किनारे में है, भोगवा नदी। किनके द्वारा खोजा गया, हाँ, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। कब खोजा गया, 1957। 1957 रंगनाथ के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बताइए क्या क्या मिला यहां से। चावल, अग्निकुंड, बंदरगाह, हाथी का दांत, तीन युग्न समिति, घोड़े की राखी गढ़ी। बताइएगा राखी गढ़ी कहाँ, किस नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी किनारे, घग्गर। किनके द्वारा खोजा गया, सूरजभान। सूरजभान। चलिए, और ये कहा जाता है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आप हम बोलते हैं बनावली, नहीं, सरस्वती नदी किनारे। क्या, सरस्वती नदी किनारे ना, हाँ। किसके द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे मिट्टी के हल मिले हैं। आप लोग हद कर दिए, सही बता रहे हैं। उत्तर कम देते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ये लाइन रिकॉर्ड हो गया। अब कितना हम बटन दबाते रहे, विचित्र करते हैं। चलिए बताइए आप लोग, रंगपुर। रंगपुर किस नदी किनारे में, मादा नदी किनारे। वेरी गुड। चलिए, यहाँ पे क्या मिला यहाँ से साक्ष्य के रूप में, हाँ, धान की भूसी। धान के भूसी और ज्वार। और ज्वार, ज्वार मतलब क्या होता है, अनाज है ना ये। बताइएगा शुद्धकोटिता किस नदी किनारा, किस नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे। क्या मिला यहाँ से, घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी। ठीक है, और तराजू भी मिला यहाँ से। क्या मिला है, तराजू। चलिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसके राजनीतिक जीवन की अगर बात करते हैं, तो बताइए कि यहाँ पे संभवतः किस प्रकार के वर्ग रहा करते थे, व्यापारी वर्ग और शासन पुरोहित। शासन किसके अंतर्गत, पुरोहित और व्यापारी वर्ग। उसके बाद यहाँ पे नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। नगर कैसे चलता था, प्रशासन द्वारा। कैसे, प्रशासन द्वारा। उसके बाद किसने मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, पिगट ने कहा। किसने कहा, पिगट ने। उसके बाद मोहनजोदाड़ो ने
मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक किसने कहा है? हंटर ने। किसने कहा है? हंटर ने। ठीक है। अगर हम बात करेंगे समाज के सबसे छोटे परिवार को हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे? स्त्री। क्या कहते हैं? स्त्री। यहाँ पे संभवतः जो है कहा जाता है कि मात्र सत्तात्मक, संभवतः जो पीढ़ी होता है पीढ़ी, वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है ना। एक होता है पितृ सत्तात्मक होता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था का तो यहाँ पे पूर्ण प्रमाण इसका नहीं मिला हुआ वर्ण व्यवस्था का। ठीक है। परंतु समाज यहाँ पे कई वर्गों में बांटा गया था, कई वर्गों में बांटा गया था, जैसे कि पुरोहित था, व्यापारी था, श्रमिक था, शिल्प था, इत्यादि कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ के लोग, इस सभ्यता के लोग कैसे हुआ करते थे, तो इस सभ्यता के लोग बहुत शांति प्रिय हुआ करते थे। कैसे होते थे? शांति प्रिय के। यहाँ पे जो लोग रहते थे, इस सभ्यता में जो लोग रहते थे, वो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग, जिस तरह से हम लोग आभूषण पहनते हैं ना, यहाँ पे लड़की लोग खाली आभूषण पहनती है ना, उस समय में कहा जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे। अब जरा कल्पना कीजिए कि दोनों लगता कैसा होगा। राजा राम तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता की पहले वैदिक सभ्यता? पहले राम लोग आए थे कि पहले ये लोग आया था? हाँ, मुस्लिम लोग। हाँ, तो अब जानेंगे, हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे ना, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पहले कौन सभ्यता था। ठीक है। हम लोग जानते थे कि बहुत पुराना हम लोगों का रामायण है, महाभारत है, लेकिन उससे भी पुराना क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। उससे पुराना पहले जो था वो आपका क्या था? एक विकसित सभ्यता था, लेकिन बाद में फिर सब जो सभ्यता जब खत्म हुआ, अस्तित्व उसका खत्म हुआ, तो लोग फिर जो है वो जंगल झाड़ की तरफ, जैसे कि आपको घर बनाने लगा मिट्टी का, ये सब का, ये पढ़ेंगे जब हिस्ट्री क्लास में, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो आभूषण जो है यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों पहना करते थे। ठीक है। मनोरंजन के रूप में यहाँ पे पासा खेला, पासा समझते हैं ना, पासा खेला जाता था, डांस देखा जाता था, शतरंज खेला जाता था, और आप सुने होंगे पशुओं की लड़ाई, सुने ना, जिस तरह बहुत जगह कुत्ता की लड़ाई होता है ना, होता है कुत्ता की लड़ाई, कहीं सुने? अरे नहीं, तो कुत्ता की लड़ाई। तो वहां पे कुत्ता की लड़ाई, ये तो जेनुअल सब लड़ता है ना, लेकिन वहां पे कुत्ता नहीं, पशुओं की बात हो रहा है। किसका? पशु। ये जिक्र नहीं है कि कौन, पशुओं की लड़ाई वहां पे मनोरंजन के रूप में देखा जाता था। जैसे अभी बहुत सारी जगह होता है। हाँ, झारखंड में याद है मुर्गा लड़ाई। क्या है पंकज? मुर्गा लड़ाई, सब कुकरू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। खैर, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसका, तो इसके आर्थिक जीवन की, आर्थिक जीवन का अगर हम चर्चा करते हैं इसमें, तो यहाँ पे कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार और सब यहाँ पे निर्यात भी होता था और आयात भी होता था। तो कृषि से संबंधित बात है क्या क्या? यहाँ पे जो लोग परिचित थे वो जुताई से, बुआई से, सिंचाई से और इस प्रकार के सभी विधियों से यहाँ पे कृषि से संबंधित लोग परिचित थे। जहाँ पे कह सकते हैं कि गेहूं, जौ, मटर, कपास से भी वो लोग परिचित थे। समझ रहे बात को? चावल, अगर हम बात करेंगे कि आप लोग जो खाते हैं ना, ईख खाते हैं ना, ईख, तो गन्ना का प्रमाण वहां पे नहीं मिला हुआ है। ठीक है। पशुपालन की बात करें अगर हम, तो उन लोगों का जो प्रिय पशु था वो था कुब्बड़ वाला सांड, कुब्बड़ वाला सांड। उसके बाद घोड़ा, बैठ के कहीं टुक 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 चल दिए, बस समझ रहे। फिर उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में सूती वस्त्र और शिल्प इत्यादि जो है यहाँ पे। व्यापार में अगर बात करेंगे तो कहाँ तक लोग व्यापार करता था, तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, समझ रहे हो,
इतना इतना दूर, कहाँ कहाँ? ईरान, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ये लोग, और निर्यात इन लोग क्या करता था? निर्यात समझते हो? निर्यात मतलब भेजना, और आयात मतलब लाना। तो निर्यात इन लोग क्या क्या करता था? तो निर्यात करता था सूती वस्त्र, हाथी का दांत, लकड़ी इत्यादि सब निर्यात करता था। आयात क्या करता था? लाता क्या कहता था? चांदी, चांदी आयात करता था। तीन आयात करता था। तांबा आयात करता था। चांदी कहां से? ये रांची से, अफगानिस्तान और ईरान से। रांची नहीं, रांची नहीं बोलिए, है ना। उठ जाइए आप, चिंता नहीं करना, उठिए, सब लोग उठे हुए हैं। ईरान, रांची नहीं, ईरान और अफगानिस्तान से क्या लाता था? चांदी। तीन कहां से लाता था? अफगानिस्तान से। तीन अफगानिस्तान से। और तांबा? खेतड़ी, राजस्थान। खेतड़ी, राजस्थान में जगह है खेतड़ी, खेतड़ी से लाता था। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि इसका धार्मिक प्रभाव क्या था इन लोगों के ऊपर में, वो देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर का प्रमाण नहीं है, माने राम भगवान समझ रहे? राम भगवान, आप समझ लीजिए, मंदिर का प्रमाण यहाँ पे नहीं है। उग्रता की देवी की पूजा यहाँ पे की जाती थी हड़प्पा में। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि एक मोहर से प्रमुख देवता यहाँ पे पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। दूसरा अगर बात करें नाग पूजा होता था। ठीक है, लिंग इसको कहते थे क्या? उसके बाद अगर बात करेंगे हम, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अग्निकुंड का प्रमाण का अगर बात करते हैं तो अग्निकुंड का प्रमाण जो है यहाँ पे मिला है, और ये कहाँ मिला है? तो लोथल में, और कहाँ पे? कालीबंगा में। कहाँ मिला है? कालीबंगा में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे वृक्ष एवं पशु पूजा, वृक्ष और पशु पूजा का साक्ष्य मिला है? तो हाँ, वृक्ष का भी पूजा का साक्ष्य मिला है और पशु पूजा का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग पर्दा प्रथा से प्रचलित थे, याद रखिए, जानते थे लोग, पर्दा प्रथा ये लोग जानता था। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो क्या हुआ। यहाँ पे देखिए होता क्या थे, आप लोग देखे होंगे फिल्म उल्ली में कभी एक डिजाइन मटका उटका बना हुआ, मटका है और उसमें कलरफुल डिजाइन सब बना हुआ है ना, चित्र बना हुआ है। तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग के डिजाइन कराए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ के लोग क्या तलवार से लोग जानकारी था? नहीं, तलवार से लोग प्रचलित नहीं थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि आग से पका हुआ कोई मिट्टी का बर्तन हो तो उसे क्या कहा जाता था? उसको कहा था टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। अगर हम बात करेंगे कि हड़प्पा में शवों की दफनाने की प्रक्रिया थी, प्रचलित थी, दफनाने की, जलाने की नहीं, दफनाने की। कहा जाता है मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, मतलब मोहनजोदड़ो में जला रहे हैं और हड़प्पा में दफना रहे हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई आपको है 11.88 मीटर। ठीक है, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव का मतलब क्या होता है? चित्र द्वारा भाव का प्रकट करना, है ना, प्रकट करना। किस माध्यम से? चित्र के माध्यम से, है ना, उसमें प्रकट किया जाता है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं ओर से तथा दूसरी पंक्ति बाईं ओर से लिखी जाती थी। तो ये आपका रहा सिंधु
घाटी सभ्यता। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ज्योग्राफी में भी हम पूछेंगे तभी हो पाएगा, वरना छोड़ेंगे तो डेली छूटते हुए चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको प्रयास अच्छा लगता होगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।